सभी को लगा कि खतरा टल गया है, लेकिन तभी एक भयानक धमाका गूंजा। छोटी मी और छोटा शाय तुरंत बाहर देखने गए, जहां उन्हें भारी संख्या में ज़ॉम्बी जुटते हुए दिखाई दिए। डर से छोटी मी की नैपी भीग गई, लेकिन उसने हिम्मत जुटाकर अपनी कुल्हाड़ी उठाई। तभी ज़ॉम्बियों का ध्यान उसकी ओर खींचा गया जब उसने एक अलमारी में टकराई। छोटी मी के पास समय नहीं था, क्योंकि ज़ॉम्बी सुपरसोनिक स्पीड से उसकी ओर बढ़ रहे थे। लेकिन अचानक छोटा शाय ने उसका फ्लैट नंबर पूछा। वहीं पास के घर की घंटी ने ज़ॉम्बियों को विचलित कर दिया। अब दोनों को एहसास हुआ कि बचाव नहीं, बल्कि युद्ध की तैयारी करनी है। छोटी मी भयानक चीख सुनकर ऊंची बिल्डिंग से कूद गई। ज़ॉम्बी उसे घेरने लगे, लेकिन तभी उसने एक बंदूक देखी। छोटा शाय तेजी से उसकी मदद के लिए पहुंचा और दोनों मिलकर ज़ॉम्बियों से लड़े। दरवाजे के समय पर बंद होने से उनकी जान बच गई। आखिरकार वे लिफ्ट में चढ़कर सुरक्षित। सभी को लगा कि खतरा टल गया है, लेकिन तभी एक भयानक धमाका गूंजा। छोटी मी और छोटा शाय तुरंत बाहर देखने गए, जहां उन्हें भारी संख्या में ज़ॉम्बी जुटते हुए दिखाई दिए। डर से छोटी मी की नैपी भीग गई, लेकिन उसने हिम्मत जुटाकर अपनी कुल्हाड़ी उठाई। तभी ज़ॉम्बियों का ध्यान उसकी ओर खींचा गया जब उसने एक अलमारी में टकराई। छोटी मी के पास समय नहीं था, क्योंकि ज़ॉम्बी सुपरसोनिक स्पीड से उसकी ओर बढ़ रहे थे। लेकिन अचानक छोटा शाय ने उसका फ्लैट नंबर पूछा। वहीं पास के घर की घंटी ने ज़ॉम्बियों को विचलित कर दिया। अब दोनों को एहसास हुआ कि बचाव नहीं, बल्कि युद्ध की तैयारी करनी है। छोटी मी भयानक चीख सुनकर ऊंची बिल्डिंग से कूद गई। ज़ॉम्बी उसे घेरने लगे, लेकिन तभी उसने एक बंदूक देखी। छोटा शाय तेजी से उसकी मदद के लिए पहुंचा और दोनों मिलकर ज़ॉम्बियों से लड़े। दरवाजे के समय पर बंद होने से उनकी जान बच गई। आखिरकार वे लिफ्ट में चढ़कर सुरक्षित बाहर निकल गए।